हेलो हाय नमस्ते। फिर से एक नया वीडियो में स्वागत करते हैं। एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो एक वॉक इन इंटरव्यू निकला है सीटीडीसी भुवनेश्वर में। तो उसके बारे में जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो मेनली जो निकला है जो वॉक इन इंटरव्यू, तो पोस्ट के बारे में बात करते हैं। और इसका जो वॉक इन है वो 20 तारीख को है, ये महीना मतलब आज 18 तारीख हो रहा है, मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 20 तारीख को वॉक इन है। कौन कौन सा पोजीशन में है और कहाँ कहाँ के लिए है और डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ। उसे चलिए हम लैपटॉप का स्क्रीन में चलते हैं और एक के बाद आपको दिखा जैसे देख सकते हैं कि आपको लैपटॉप स्क्रीन में आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन हो गया है। यहाँ लिखा हुआ है सीडीसी भुवनेश्वर अर्जेंटली रिक्वायर्ड सुइटेबल कैंडिडेट्स फॉर फिल द फॉलोइंग पोजीशन प्योरली ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 11 मंथ के लिए जो आप कॉन्ट्रैक्ट होगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड एट सीडीसी भुवनेश्वर एंड इट्स एक्सटेंशन सेंटर मिनी टूल रूम्स अक्रॉस द स्टेट और एनी सच काइंड ऑफ प्रोग्राम ऑन पैन इंडिया बेसिस। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको सीटीसी भुवनेश्वर में भी इसका हो सकता है, या फिर इनका एक्सटेंशन सेंटर जो है हम लोग का ऑल ओवर ओडिशा में वहां पर भी हो सकता है पोस्टिंग, या फिर मिनी टूल रूम और पैन इंडिया में जो भी हम लोग का प्रोजेक्ट चलता है या फिर प्रोग्राम चलता है उसके ऊपर भी है। तो सबसे पहले जो निकला है जो फैकल्टी का कम्युनिकेशन लैब के लिए और आर्ट एक्सटेंशन सेंटर रायगढ़ के लिए इसका है। जो हम लोग का जो रायगढ़ में एक्सटेंशन सेंटर है सीटीसी भुवनेश्वर का, उसी के लिए एक पोस्ट निकला है। तो उसका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आप डिग्री होना चाहिए जैसे कि कोई भी स्ट्रीम से, जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग भी डिग्री हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री चाहिए। और एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या है? तो द कैंडिडेट्स वुड हैव मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग क्लासेस ऑन कम्युनिकेशन स्किल। ये जो एसेंशियल है ये आपको मतलब एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है कि आपको कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कहीं से भी आप कम्युनिकेशन स्किल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और मैक्सिमम जो एज है 30 साल है और मिनिमम तो जानते ही है मिनिमम 18 साल होना चाहिए, तभी जाके आप ये पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हुआ एक नंबर में जो फैकल्टी के लिए जो निकला हुआ है हम लोग का रायगढ़ सेंटर के लिए। और जो 2 नंबर में वही फैकल्टी है कैड कैम के लिए, वही एक्सटेंशन सेंटर रायगढ़ के लिए। ये भी जो है जो 2 नंबर वाला जो वैकेंसी है ये भी एक्सटेंशन सेंटर रायगढ़ के लिए ही है। वो भी 1 नंबर मतलब एक ठो ही वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। तो इसका बेसिक क्वालिफिकेशन बीई और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और स्किल्स सेट में आपका द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपर्टाइज इन कैटिया एंड अदर कैड कैम सॉफ्टवेयर्स। तो ये चीज में आपको एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। रेसिडेंशियल एक्सपीरियंस मिनिमम 3 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कैड कैम इन एनी इंस्टीट्यूट। अगर आप कहीं बाहर कोई भी इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो गया गवर्नमेंट हो गया कहीं पर भी आपका अगर मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आके अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन में आप आके इंटरव्यू आप दे सकते हैं। ये हो गया कम्युनिकेशन के लिए जो है और आपका कैड कैम के लिए है। और 3 नंबर वाला जो देखिए केयर टेकर जो लिखा हुआ है, इसमें जो बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों के लिए है। सिटी भुवनेश्वर में जो है उसका हॉस्टल ये भुवनेश्वर के लिए है। इसमें 2 पोस्ट है, 1 ईच मतलब एक बॉयज और एक गर्ल्स दोनों के लिए, मतलब एक एक करके दोनों में। और इसका बेसिक क्वालिफिकेशन होगा ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मिनिमम ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना होता है, या फिर कोई भी हो जैसे आर्ट साइंस कॉमर्स या कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। और प्रेफरेंस है एक्सपीरियंस इन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अगर ये नहीं है तब भी तो थोड़ा आपको दिक्कत। अगर ये चीज है, ये एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। और स्किल सेट में एबिलिटी टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड सुपरवाइज हॉस्टल एक्टिविटी, ये तो होना ही है कि एबिलिटी होना चाहिए, मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, ये सब आना चाहिए। और इसका भी मैक्सिमम एज है 30 साल। ये हो गया केयर टेकर के लिए। उसके बाद फिर से 4 नंबर वाला जो पोस्ट है फैकल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर्ट एक्सटेंशन सेंटर भवानीपटना। हम लोग का जो पहले था वो रायगढ़ के लिए था, ये जो है भवानीपटना के लिए। इसमें भी एक तो पोस्ट है। और इसका बेसिक क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। ये होगा बेसिक क्वालिफिकेशन। स्किल सेट में होगा साउंड नॉलेज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज सी प्लस प्लस जावा और पाइथन आना चाहिए। प्रेफरेंस टीचिंग ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गुड कम्युनिकेशन एंड प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन स्किल होना जरूरी है। इसका भी 30 साल का मैक्सिमम एज है। जब एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश हुआ था मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। और उसके बाद 5 नंबर और लास्ट जो हम लोग का जो पोस्ट है टेक्नीशियन है वेल्डर के लिए आर्ट एक्सटेंशन सेंटर भवानीपटना के लिए। ये भी भवानीपटना के लिए एक्सटेंशन सेंटर के लिए है। ये भी एक ही पोजीशन है इसके लिए। और बेसिक क्वालिफिकेशन है आईटी सर्टिफिकेट इन वेल्डिंग ट्रेड एंड एनी सर्टिफिकेशन ऑन एआरसी एमआईजी एंड टीआईजी वेल्डिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो है जरूरत है मिनिमम 2 इयर्स ऑन हैंड्स ऑन वेल्डिंग एक्सपीरियंस इन ए रेपुटेड वर्कशॉप और इंडस्ट्री से होना जरूरी है। ये मिनिमम एक्सपीरियंस आपको होना ही है आपके पास। और स्किल्स में प्रेफरेंस इन डिफरेंट वेल्डिंग टेक्निक्स, एग्जांपल के लिए जो एआरसी वेल्डिंग हो गया, मीग हो गया, टीआईजी हो गया, गैस वेल्डिंग, इसमें आपको अगर ये सब आप जानते हैं स्किल्स तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल सकता है। और इसी का भी उसका जो है एज लिमिट 30 इयर्स मैक्सिमम ही है इसी का भी। और डेट ऑफ इंटरव्यू है 28 मई 2026 को है, मतलब आज हुआ 18 19 20 वर्षों को है। और आपको रिपोर्टिंग के लिए 9 से 10:30 के
बीच आपको भुवनेश्वर सेंटर आना होगा, वहाँ वहीं पर होगा आपका इंटरव्यू वगैरह। और उसके लिए क्या क्या जरूरत है, जो इंस्ट्रक्शन जो जो आपको मानना होगा या फिर लेके आना होगा, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है मस्ट अपियर बिफोर द सिलेक्शन कमिटी विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या है देख सकते हैं आप, अपडेटेड CV, FX विथ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक हो गया, CV एक हो गया। सेकंड है ओरिजिनल एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन। आपका पास ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट सब होना चाहिए, जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और उसके साथ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। वन सेट ऑफ वन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपका जो एकेडमिक हो गया, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, इसका एक एक कॉपी भी आपको जेरॉक्स चलाना होगा आपके साथ, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट, नो TADA विल बी प्रोवाइडेड बाय द अटेंडिंग द इंटरव्यू। और इसमें आपका रहने का, खाने के लिए या फिर कुछ भी के लिए कुछ भी आपको यहाँ पर रिम्बर्समेंट कुछ नहीं दिया जाएगा। TADA इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु डोंट मीट द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल नॉट बी कंसीडर्ड। CTTC रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट एंड इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर द रिक्वायरमेंट। ये हो गया उनका मेन पॉइंट। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ वैकेंसी हो सकता है, और पूरा का पूरा जो रिजर्व है CTTC के ऊपर है। मतलब CTTC जब चाहे जैसा चाहे उसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, फुल्ली एक्सेस उन्हीं के पास ही है। तो ये रहा हम लोग का जो 5 पोजीशन था या फिर रिक्रूटमेंट बोल सकते हैं, इसका जो वॉक इन इंटरव्यू भुवनेश्वर सेंटर में ये होगा। तो देखिए उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए और उसके हिसाब से प्रिपेयर होकर आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई इसमें कोई आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।